कितनी सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमें कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, लेकिन उस समय हम सबसे ज़्यादा वीक फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं और लगता है कि लाइफ बिल्कुल महाभारत की जैसी है। तो अगर लाइफ महाभारत की जैसी है तो महाभारत वाले सॉल्यूशंस जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को काउंसलिंग करके दिए थे वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए, क्योंकि अर्जुन की सिचुएशन भी ऐसी ही थी कि मेजर डिसीजन लेना था लेकिन उसी समय वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहे थे। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उनके जो काउंसलर थे यानी भगवान कृष्ण, उन्होंने एक कीवर्ड दिया था। कीवर्ड था सेल्फ रियलाइजेशन, कि अगर अर्जुन तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हो ना तो तुम अपने डिसीजन ठीक से ले सकोगे। अब सेल्फ रियलाइज्ड होता कौन है, ये डेफिनेशन भगवान ने 3.17 में दी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। 3.17 कहता है, For one who takes pleasure in the self, whose life is one of self-realization and who is satisfied in the self only, for him there is no duty. यानी जो आत्मा में ही आनंदित है, संतुष्ट है, तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसे हम 3 कीवर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ये कि टेक प्लेजर इन द सेल्फ, वो सेल्फ रियलाइज्ड है। दूसरा, वो सेल्फ रियलाइज्ड है जो फोकस करता है बिगर पिक्चर पे। और तीसरा, जो आउटकम से डिटैच्ड रहता है। तो टेक प्लेजर इन द सेल्फ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंट करना बंद कर दीजिए। जैसे प्रमोशन हो गया, रिवॉर्ड हो गया, या अगर कोई हम वीडियो बना रहे हैं तो वैलिडेशंस हो गए या लाइक्स हो गए, इन पे डिपेंडेंट होना बंद कर देंगे तो आप कहेंगे कि टेक प्लेजर इन द सेल्फ, यानी अपने अंदर से सेटिस्फाइड है। और वास्तव में देखा जाए तो जब हम अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ये हमारी रियल सक्सेस है लाइफ की। दूसरा, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। तो अर्जुन की तरह हमें भी ये बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी, पर्सनल गेन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन है और इसको करने से हमारे मेजर डिसीजन जो हैं उनको हम समझ पाएंगे कि उनका बिगर इम्पैक्ट क्या है। पर्सनल गेन से ज़्यादा वो बड़ी पूरी पिक्चर पे क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। और तीसरा, डिटैच फ्रॉम आउटकम, यानी रिजल्ट्स के लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये 3 काम हम कर लेते हैं तो लाइफ का जो कुरुक्षेत्र है, मतलब करियर हो गया या रिलेशनशिप्स हो गए या पर्सनल स्ट्रगल्स हो गए, इससे बाहर निकल सकते हैं जैसे अर्जुन निकले। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें यह आता है कि अगर हम सेल्फ रियलाइज्ड हो गए और हमें बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप में ही संतुष्ट हैं, तो फिर हम काम ही क्यों करेंगे? कोई मोटिवेशन रह ही नहीं जाएगा काम करने का। तो उसका आंसर कैसे भगवान देते हैं ये अगले श्लोक में हम देखेंगे। लेकिन आज आप इन 3 क्राइटेरियाज़ के ऊपर अपने डिसीजंस को रख के देखिएगा, जो आपने पास में लिए थे वो भी और जो आप अभी लेने वाले हैं वो भी। तो आपको बहुत इजी लगेगा और बिना किसी काउंसलिंग के आप अपने डिसीजन अपने आप ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।